बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि एक राइटर है, पाकिस्तानी ड्रामे उन्होंने लिखे हैं बहुत जबरदस्त, और डायरेक्टर भी आई थिंक है, वो दोनों चीजें हैं। मगर कुछ दिनों से वो डायरेक्टली जो है वो कर रहे हैं, उन्होंने निशाने पे रखा हुआ है कुछ एक्टर को और एक्ट्रेसेस को निशाने पे अपने क्रिटिसाइज करने के ऊपर। मीनवाइल उसमें सबसे पहले रेशम खुद भी थी, जिनको रेशम को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया एक टाइम में, मगर उस वक्त रेशम रही खामोश। देन अब उन्होंने कहा कि सबा कमर जो है एक अच्छी एक्ट्रेसेस है, गुड लुकिंग भी है, मगर सबा कमर को मैं अपने किसी ड्रामे में रोल ऑफर नहीं करूंगा बिकॉज सबा कमर वेयर टू मच बोल्ड ड्रेसेस। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया नोमान एजाज पर कि नोमान एजाज उन्हें बिल्कुल घटिया आदमी लगते हैं, और नोमान एजाज जो है आइदर एक्टर गुड है, मगर जो है वैसे मुझे वो बंदा पसंद नहीं है। ये तमाम बातें कही खलीलुर रहमान ने। अब ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में कह तो दिया, मगर हुआ क्या? कुछ लोगों ने बिल्कुल साइलेंट फीडबैक रखा, कुछ लोगों ने बिल्कुल दबे दबे अल्फाजों में उनको नेगेटिव कहा, मगर क्योंकि वो डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, तो इस वजह से जो है डर के मारे बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस कुछ भी नहीं कह रहे। नोमान एजाज ने इसके जवाब में कहा, और वो काफी 2-3 स्टेटमेंट दी थी जो कि काफी हार्श थी उसके रिस्पॉन्स में। अब यहाँ पे हुआ क्या? रेशम से हो रहा था एक इंटरव्यू, तो यहाँ पर रेशम से क्वेश्चन ये पूछा गया कि एक जो डायरेक्टर हैं खलीलुर रहमान, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है नोमान एजाज के बारे में, तो आप क्या कहेंगी? यहाँ पर रेशम ने जो जवाब दिया उसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि रेशम डरी या रेशम ने साइलेंट फीडबैक दी या रेशम ने डर डर के और बटरिंग करके जवाब दिया, ऐसा नहीं है। इस जवाब से पता चलता है कि रेशम स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है। रेशम ने ये कहा कि देखिए खलीलुर रहमान एक एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, वो उनको जो वो ये हरकतें कर रहे हैं और जिस तरीके से वो हर एक्टर को बुरा कह रहे हैं, उसका लॉजिक नहीं है। और उन्होंने जो सबा कमर को कहा कि वो कम कपड़े पहनती हैं, बोल्ड ड्रेसिंग करती हैं, और डेफिनेटली सबा कमर करती है, मगर रेशम ने कहा कि वो जो भी ड्रेसिंग करती है उसका अपना एक ऑब्जेक्ट है, अपना फेल है उसका, और जो भी वो करती है वो अकाउंटेबल खुद होगी इसकी, आप इसके अकाउंटेबल नहीं है, आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि नोमान एजाज जो है वो मेरे मुंह बोले भाई हैं, और नोमान एजाज प्लस ये है कि एक डेफिनेटली एक ब्रिलियंट एक्टर है यार, वो बाप का कैरेक्टर भी कर सकता है, भाई का भी, हस्बैंड का भी। इधर वो ओल्ड हो चुके हैं, बट डेफिनेटली एक्टिंग करियर में भी ओल्ड इज गोल्ड होता है। यहाँ पर रेशम ने ये कहा कि जो है मैं ये कहूंगी कि खलीलुर रहमान साहब को बहुत कुछ सोचना चाहिए अपनी एज के बारे में, अपने एक पर्सनैलिटी के बारे में, कि वो राइटर और डायरेक्टर होते हुए भी बिना वजह दूसरे एक्टर और एक्ट्रेसेस पे अटैक क्यों कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि भाई आपका भी नाम लिया गया था और काफी साल पहले यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपको भी क्रिटिसाइज किया गया था खलीलुर रहमान की तरफ से, तो रेशम ने ये रिप्लाई दिया, जी बिल्कुल, मुझे भी क्रिटिसाइज किया गया था, मुझे भी ऐसे नेगेटिव कमेंट्स दिए गए थे, मगर मैं उस वक्त साइलेंट फीडबैक में एहतरामन खामोश रही। मगर यहाँ पे जब अनकंटिन्यूअसली अपने पसंद के एक्ट्रेसेस या नापसंद के एक्टर और एक्ट्रेसेस को आप जब जलील करेंगे तो कोई भी चुप नहीं रहेगा। और यहाँ पर रेशम ने ये कहा कि खलीलुर रहमान साहब को ये चाहिए कि अपनी हेल्थ को देखें, उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा डाउन हो रही है, और वो दूसरे एक्टर और एक्ट्रेसेस के बारे में फिक्र करके उनसे नफरत अंगेज कमेंट्स करके उनके बारे में या नेगेटिव उनको बोल के इसी फिक्र में वो अपने आप को खराब कर रहे हैं, अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं। और उनको ये चाहिए कि अपनी सेहत को देखें, अपने बारे में सोचें कि मुझे किस तरह से अच्छा रहना है। अच्छा, रेशम ने यहाँ पे बड़ी एक कड़वी बात बोली, मैं आपको बताऊं हर कोई नहीं बोलता ऐसी बात, और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने बात बोली बगैर ये देखे कि अब मुझे कितनी तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। रेशम ने ये कहा कि जो खलीलुर रहमान साहब हैं वो जो है अब इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो वो पॉपुलैरिटी या फेम जो है फेम फ्रेम के अंदर रहना चाह रहे हैं, तो वो ऐसी नेगेटिव बातें लोगों को बोल रहे हैं। और ये नेगेटिव बातें बोलने का मकसद ये है कि उनका पॉपुलैरिटी लेवल जो है वो मेंटेन रहे। और रेशम ने यही कहा कि जब इंसान जो है पॉपुलैरिटी खोने लगता है तो वो दूसरों को नेगेटिव बोल के या हार्श कमेंट्स बोल के लोगों की निगाह में आने की कोशिश करता है। और रेशम ने ये कहा कि अपने काम पे वो फोकस करें, और अपने काम
काम पे फोकस करने के बजाय वो दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरों के बारे में हार्श वर्ड्स बोलते हैं, तो ये उन पे सूट नहीं करता। अच्छा, यहाँ पर रेशम ने ये भी कहा कि नोमान इजाज ब्रिलियंट एक्टर है और मेरे मुंह बोले भाई भी हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर रेशम ने ये कहा कि सिर्फ मैं नोमान इजाज की वजह से नहीं, बल्कि जितने भी एक्टर्स को वो बुरा कहते हैं उस वजह से मैं कह रही हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं एक्टर, ड्रामों में, फिल्मों में, एडवर्टाइजमेंट्स में, उनको ये चंद मिनट में कमेंट्स करके जलील कर देते हैं, अपना स्टेटमेंट दे देते हैं। तो जरूरी तो नहीं कि जो शख्स इन्हें नहीं पसंद वो औरों को नहीं पसंद, तो ये ऑन स्क्रीन आके इस किस्म की बात ना बोला करें। यहाँ पर रेशम ने ये भी कहा कि मुझे इंडस्ट्री छोड़े हुए 20 साल हो गए और मैं ना किसी ड्रामे में आती हूँ, ना ही मैं एडवर्टाइजमेंट्स में आती हूँ। इवन हाउ मेरा शोबिज से लिंक है, मैं शोबिज से लिंक रखती हूँ और हर साल मैं लंगर बनाती हूँ। और लंगर किस उससे बनाती हूँ, जो मैं शोबिज में आती हूँ, इवेंट में आती हूँ, उससे जो इसको अमाउंट मिलता है उससे मैं लंगर बनाती हूँ। और अल्लाह ताला चाहेगा तो मैं इससे ज्यादा भी लंगर बांटूंगी, मगर मैं किसी की जात पे क्रिटिसाइज नहीं करती। मैं आपको बताऊं यहाँ पे फ्रेंड के एक बहुत बड़ा अटैक किया है, स्टेटमेंट दिया है रेशम ने बगैर देखे कि मेरे ऊपर क्या रिस्पॉन्स आएगा। और अब ये देखना है कि खलील रहमान को डायरेक्ट जिसने स्टेटमेंट दिए, जैसे वो नेगेटिव स्टेटमेंट दे देते हैं हर एक्टर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, तो इसी तरीके से रेशम ने भी इनको रिप्लाई दिया है, बड़ा हार्श रिप्लाई दिया है। आप देखते हैं कि खलील रहमान खामोशी से इस बात को डाइजेस्ट कर पाएंगे, खामोशी से वो इस एज में इतनी हार्श स्टेटमेंट को बर्दाश्त कर पाएंगे, या वो कोई इंस्टेंट रिस्पॉन्स देंगे रेशम को। फ्रेंड, रिपोर्ट थी आज की इतनी ही। लास्ट में मैं कहूंगी, इफ यू लाइक माई वीडियोस हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय।